गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। ये त्रिशा एंड क्याना है, जो प्याली लेके खड़ी थी वो क्याना थी। और आज मैं कहीं जा रखी थी तो क्याना भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ वापस आने के लिए उस फंक्शन को उसने अटेंड किया। उसके बाद मैं और क्याना हमारे घर आए और जैसे ही त्रिशा को पता लगा कि क्याना आ रखी है तो त्रिशा भी आ गई। ये त्रिशा है, ये अक्सर हमारे यहाँ पे दोनों बच्चे आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी रील बना रही थी। एक्चुअली आज क्या हो गया कि मेरा ट्राईपॉड नहीं मिल रहा था, तो हम सारे के सारे ट्राईपॉड खोजने में लग रखे थे और बड़ा परेशान हो रखे थे बिकॉज़ उसके बिना रील बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बट जैसे तैसे हमने मैनेज कर ही लिया। और फिर जब त्रिशा और क्याना चले गए वापस घर तो देखो मेरी बेटी श्रीवेदा क्या कारनामा कर रही है। ये अपनी नानी की चुन्नी के साथ इतने प्यार से खेल रही थी ना कि मेरी सासू माँ बता रही थी कि इसकी ज़रा वीडियो बनाना बड़ा अच्छा, मतलब वो कर रही है, चुन्नी अपने सर पे ले करके खेल रही है चुन्नी के साथ। तो मुझे भी लगा सच में ये कितना प्यार से खेल रही है। वैसे मैक्सिमम टाइम तो ये बहुत ही प्यार, जो भी ये काम करती है श्रीवेदा, उस पर बड़ा प्यार ही आता है, उसकी हर एक्टिविटी पे प्यार ही आता है। और देखो जब तक श्रीवेदा अंदर अपना चुन्नी के साथ खेल रही थी, मैंने सोचा श्रीयंश क्या कर रहा है। श्रीयंश महाराज बाहर अपने पापा की कार साफ़ कर रहा है। उसने सोचा पापा के आने से पहले ही मैं अपने पापा की कार चमचमाती हुई बना दूँ। श्रेयांश मैक्सिमम चीज़ें सीख जाता है, वो जितना दूसरों को देखता है वो तुरंत पकड़ लेता है। और 2 साल के बच्चे से इतने अच्छे से कार की सफाई की उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये घर में भी अगर ये देखता है किसी को कि डस्टिंग कर रहे हैं तो ये गीला कपड़ा ले करके बड़े अच्छे से बड़े लोगों की तरह निचोड़ करके पूरी डस्टिंग अच्छे से टेबल वेबल साफ़ कर देगा। ये श्रेयांश की बहुत बड़ी खासियत है। और कार भी इतने अच्छे से उसने साफ़ करी कि हैंडल, मिरर और विंडो सब कुछ अच्छे से ध्यान से मतलब इतना तो बड़े लोगों को ध्यान नहीं रहता है कि ये चीज़ भी साफ़ करी जितना श्रेयांश ने सीख लिया देख देख करके। फिर उसके बाद उसकी नानी वापस लेके आई उसे घर पे, उसको नहला धुला करके साफ़ सुथरे कपड़े डाल के उसको अनार खिलाने लग गई और वो भी बड़े प्यार से नानी के साथ बैठ करके खाने लग गया। एक्चुअली 6 को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो फिर बर्थडे अटेंड करने आई उनकी नानी। तब तक के लिए उनकी दादी उनके साथ थी, तो उन्होंने कुछ टाइम दादी के साथ बिताया। और नानी के आते ही श्रेयांश बड़ा खुश हो गया क्योंकि मेरी मम्मी श्रेयांश की बहुत लाड लगाती है। और शाम को जैसे ही श्रेयांश की दादी वापस गई, श्रेयांश इतना रोया कि मतलब इसको चुप कराना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। वैसे श्रेयांश अगर कोई भी घर में रहता है ना तो जल्दी से उसके साथ घुलता मिलता नहीं, जाता नहीं है किसी के पास। लेकिन अगर वो उसको हर किसी घर के फैमिली के हर मेंबर की प्रेजेंस समझ में आती है कि हाँ ये प्रेजेंट है। जब मेरी दीदी जीजाजी भी गए थे तभी भी रोया था। फिर जब मेरा जेठ आ रखा था उसके जाने पे भी रोया। और वो वाली वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को मतलब ऐसा लग रहा था कि इसको पहले पकड़ना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मेरी सांस आई तो मेरी सांस के जाने पे भी ये इतना रोया ना। और सांस की जाते वक्त की मैं वीडियो नहीं ले सकी बिकॉज़ मेरी सांस भी जाते वक्त रो रही थी, तो थोड़ा सा मतलब उस समय दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही थी। उस समय बस यही लग रहा था कि मेरी सांस रोए ना। और मेरे सामने वैसे भी कोई रोता है ना तो मुझे बहुत अंदर से उदासी सी लगने लग जाती है। और मेरे विदाई के दिन भी सारे के सारे रो रहे थे। और मैं रोती नहीं हूँ बट मेरे को ना बहुत ज़्यादा उदासी आ जाती है जब भी कोई मेरे सामने रोता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रोए ना। और श्रेयांश भी जब रो रहा था तो मेरे को भी ऐसा इतना बुरा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था ये रो क्यों रहा है। फिर अगले दिन सुबह थोड़ा सा शांति रही घर में बिकॉज़ श्रीवेदा तो रोई नहीं बिकॉज़ उसके लिए तो मदर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट श्रेयांश को खेलता हुआ देख करके मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। और मेरी बेटी को देखो कैसे कार्टून देख रही है। ये पहले नहीं देखती थी कार्टून, पहले तो ये टीवी की तरफ नज़र नहीं घुमाती थी, उसकी नज़र सिर्फ मम्मी पे टिकी रहती थी अपने। लेकिन अभी देखो कैसे कार्टून देखना सीख गई वो। और श्रेयांश को उसकी मौसी ने ये साइकिल गिफ्ट करी जब से, तब से वो साइकिल वाला बन रखा है। बहुत ज़्यादा साइकिल खेलता है, बहुत ज़्यादा, जबकि उसके पैडल तक आते भी नहीं है, फिर भी वो ऐसे चला करके सीख रहा है। श्रेयांश की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो हर नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है, चाहे भले ही 10 बार गिरे, चाहे उसको चोट लगे, बट वो सीख के ही रहता है। और वो पैरों से इतनी तेज़ साइकिल चलाता है ना, कोई बोल नहीं सकता है कि वो विदाउट पैडल पे पैर रखे चला रहा है। और फिर मैं भी थोड़ी देर में उनके साथ टीवी देखने लग गई।
और बेचारा श्रेयंश तो उसको तो माँ की गोद मिलती नहीं है, क्योंकि गोद में तो श्रीवेदा ही रहती है हमेशा मेरे बैठी हुई। तो श्रेयंश को मैं हमेशा उसका सर अपने पैरों पे किनारे की साइड दे देती हूँ कि चल कम से कम तेरे को सर रखने को तो मिल रहा है। और देखो मेरी बेटी को श्रीवेदा को कैसे मेरे पीछे से आई क्रॉल करते करते और मेरे पास पीछे से आ कर के बैठ गई, मतलब वो भी टीवी देखने के लिए लग गई। और श्रेयंश को देखो कैसे कैसे फेस एक्सप्रेशन दे रहा है। फेस एक्सप्रेशन में तो श्रेयंश का नंबर 1 है। फिर उसके बाद मैं रेडी होकर के फटाफट श्रीवेदा को रेडी करके हम निकल गए। आज मेरी बेटी का वैक्सीनेशन है। बच्चों से ज़्यादा तो माँ परेशान हो जाती है वैक्सीनेशन वाले दिन, क्योंकि बच्चों पता होता है माँ को कि बच्चे को इंजेक्शन्स वगैरह लगने वाले हैं और बच्चा रोने वाला है। बट आज जो है उन्होंने सिर्फ ड्रॉप पिलाई है। जब हम हॉस्पिटल गए थे तभी मुझे पता चला कि इसका सिर्फ एक ड्रॉप रह रखा है, बाकी इंजेक्शन वाला डे निकल चुका है। और देखो कार में ये लड़की इतना परेशान करती है, एक जगह बैठती नहीं है, मेरे को आफत कर देती है। पहले नहीं करती थी ऐसा, ये ना 2-4 महीने में ही ये इतना तंग करना सीख गई है। पहले बहुत सीधी थी ये, बहुत ज़्यादा। अब जो है इसको मम्मी की गोद में कम और नीचे उथल पुथल मचाना ज़्यादा पसंद है। और मैं फाइनली थक हार करके, क्योंकि हम हॉस्पिटल जाके आ चुके थे, तो मेरे को ना इतना गर्म लग रहा था कि जाते वक्त तो हम स्वेटर वेटर में ढक करके गए थे, बट आते आते मैंने अपनी स्वेटर खोली, श्रीवेदा की स्वेटर खोली। फिर श्रीवेदा को फ्रूट्स वगैरह खिलाया, तो फिर उसमें बिल्कुल जान आ गई कि मैं अब खेलूँगी। तो फिर वो गोद में आने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस हर जगह इधर उधर कुछ ना कुछ छेड़ने पे लग रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था ब्रेक लगने का। ब्रेक लगता है ना तो बच्चों को बहुत भयंकर चोट लगती है, तो इसलिए मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। बट थैंक गॉड, मतलब कार इतने स्लो स्पीड में चल रही थी कि उसको एक बार भी चोट नहीं लगी। और मैं इतना थक गई थी कि मेरे को लग रहा था कि यार कहीं से मैं बस बिस्तर मिल जाए और मैं सो जाऊं, घर पहुंच जाए किसी तरह। एक तो लॉन्ग जर्नी होती, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, बट 1-1.5 घंटे का जो ट्रैवल पीरियड होता है ना, उसमें सिर दर्द हो जाता है, स्पेशली जब धूप वाला दिन होता है। बेचारी श्रीवेदा को भी पूरा पसीना पसीना, मेरे को तो खैर इतना नहीं आ रहा था, बट श्रीवेदा ज़्यादा परेशान हो रही थी। बट वो रोई नहीं पूरे रास्ते में, एक बार भी नहीं। मज़े में गई, मज़े में आई। और फिर आने के बाद उसे भूख लग गई थी, तो उनकी नानी ने पहले से उनके लिए खिचड़ी बना के रखी हुई थी, तो श्रेयंश को और श्रीवेदा को दोनों को साथ में खिला रहे थे। और श्रेयंश टीवी देखने में लग रखा था। जब घर में नानी रहती है तो श्रेयंश बिल्कुल नहीं रोता है, क्योंकि नानी तो उसकी जान है जैसे। तो मैंने सोचा कि यार जब तक मम्मी इन दोनों को खाना खिलाती है, मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थक रखी होती हूँ ना, एक पर्दा हिलाना भी मुझे ऐसा लगता है कि बाप रे कितना बड़ा पहाड़ खोदने जैसा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कोई थोड़ा सा पानी पिला दे और मैं आराम से सो जाऊँ। जब ज़्यादा थक लग रखी होती तो ऐसा नहीं लगता है कि कोई जो भी हमारे मन की चीज़ है वो समझने लग जाए, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। आप अपने मैक्सिमम काम खुद ही करने पड़ते हैं। और जब तक मैं रील वगैरह शूट कर रही थी और बच्चे खाना खा रहे थे, मुझे इतनी थकान लग रही थी, इतनी ज़्यादा थकान लग रखी थी कि थोड़ी ही देर में मैं इतने गहरी नींद में चली गई कि मेरे को खुद ही नहीं पता चला कि मैं उसके बाद कब सो गई। मेरे साथ जनरली ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मेरे को कहीं ना कहीं बस टेक लगाने का मन करता है कि मैं टेक लगाऊँ और सो जाऊँ। तो आज भी ऐसा ही हुआ। और इसी के साथ मैं वीडियो की दी एंड करती हूँ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।